दोस्तों, आपका स्वागत है। हम बहुत आभारी हैं कि आप हमारे साथ प्रोफेसी ओडिसी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और जैसा कि मैंने बताया, मुझे उम्मीद है कि आप अपनी सीट बेल्ट लगा चुके होंगे, क्योंकि हम एक एक्शन से भरपूर प्रस्तुति के लिए तैयार हैं। और फिर से मैं उन लोगों का स्वागत करना चाहता हूं जो हमें टेलीविजन पर या ऑनलाइन देख रहे हैं। हमारे पास दुनिया भर से दर्शक हैं। मेरा नाम पादरी डग बैचेलर है और पिछले लगभग 45 वर्षों से अपने पसंदीदा विषय परमेश्वर के वचन और बाइबल की भविष्यवाणी के बारे में बात करना मेरे लिए सौभाग्य की बात रही है। और मैं उस शहर में वापस आकर बहुत खुश हूं जहां मैं पला बड़ा हूं, न्यूयॉर्क शहर। और आप सभी का यहां आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज रात की प्रस्तुति सबसे महत्वपूर्ण में से एक है। हम मसीह की वापसी के संकेतों से निपट रहे हैं और मैं अपने दोस्तों को याद दिलाना चाहता हूं कि हम जो पाठ कवर करने जा रहे हैं वे ऑनलाइन उपलब्ध हैं और आप बस भविष्यवाणी ओडिसी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वह है prophecyodyssey.com। और जो लोग यहाँ हैं, आप लोगों को एक निःशुल्क प्रति मिलेगी। हम आपको पाठों के उत्तर देने जा रहे हैं और आप उन्हें भर सकते हैं। और जब आप समाप्त कर लेंगे तो आपके पास एक सुंदर बाइंडर होगा जिसमें ये सभी अध्ययन होंगे और आप अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ खुशखबरी साझा कर सकते हैं। खैर, हमें बहुत कुछ कवर करना है और इसलिए हम सीधे अपनी प्रस्तुति में जा रहे हैं। मैं एक तरह से प्रश्न उत्तर पद्धति का उपयोग करता हूं। यीशु ने सिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया और इसलिए हम आज रात मसीह की वापसी के संकेतों पर अपने अध्ययन के प्रश्न संख्या 1 पर जाने वाले हैं। स्कॉटलैंड में प्रभु के वर्ष में कुछ घटित हुआ। तट से दूर इमाद शहर में उन्होंने एक भयानक तूफान का सामना किया था और उस तूफान की वजह से कई दिनों तक कोई भी मछली पकड़ने नहीं जा सका और वे सभी घाटों पर किनारे पर बंधे हुए थे। अब मैं बस हमारे तकनीकी लोगों को बताना चाहता हूं। ठीक है, अब हम काम कर रहे हैं। सभी लोग किनारे पर बंधे हुए थे और वे बाहर जाकर मछली पकड़ने नहीं जा पा रहे थे। खैर, यही उनकी मुख्य आजीविका है और इसलिए आखिरकार प्रभु के वर्ष के अक्टूबर में तूफान में विराम आ गया और यह पूरा बंदरगाह मछली पकड़ने वाली नावों से भर गया। सभी मछुआरे बाहर चले गए और वे मछली पकड़ने के लिए बाहर जाने और फिर से कुछ पैसे कमाने और मछली पकड़ने के लिए बाहर जाने के लिए तैयार होने लगे। लेकिन बंदरगाह का मालिक वह मौसम के उपकरणों पर नजर रखता था। उसने तूफान का झंडा फहराया और लोगों से कहा, बाहर मत जाओ, बैरोमीटर का दबाव कम हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी भी वहां भयंकर तूफान है। लेकिन मछुआरों ने देखा कि उनके साथी जा रहे हैं और उनमें से एक ने कहा, मैं जा रहा हूं, साफ दिन, शांत मौसम, मुझे कुछ मछलियां पकड़नी है। और उन्होंने कहा, ठीक है, अगर वह जा रहा है तो मैं भी जा रहा हूं। और उस दिन ज्यादातर मछुआरे बाहर गए थे। उन्होंने उपकरणों के चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें पता ही नहीं चला कि वे तूफान की आंख में थे। और उस समय उत्तरी सागर में एक भयानक तूफान आया था और उसके परिणाम स्वरूप लगभग 190 मछुआरे मारे गए थे। वे आज भी ईमात में इसे ब्लैक फ्राइडे कहते हैं। इन सभी परिवारों ने अपने पिता, अपने पति और अपने भाइयों को खो दिया क्योंकि उन्होंने चेतावनी के संकेतों पर ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर के वचन में प्रभु हमें आने वाली घटनाओं के बारे में चेतावनी देते हैं। यीशु ने कहा कि उसका आगमन कुछ वैसा ही होगा जैसा नूह के दिनों में हुआ था। तुम्हें पता है, परमेश्वर ने नूह से कहा था एक तूफान आने वाला है, और नूह ने लोगों से कहा और नूह ने तैयारी की। और बहुत से लोगों ने कहा, तुम्हें पता है, मुझे लगता है कि नूह सही है, दुनिया बहुत बुरी है। लेकिन ये उन्होंने देखा तो उन्हें बारिश नहीं दिखी और यद्यपि उन्होंने ये चिन्ह देखे फिर भी आकाश काला हो गया और सभी पक्षी जहाज के पास आ गए और सभी जानवर शुद्ध और अशुद्ध आ गए और वे सभी, और उन्होंने सोचा लेकिन बारिश नहीं होती। और वे तब तक इंतजार करते रहे जब तक नूह और सभी लोग जहाज में प्रवेश नहीं कर गए। और फिर दरवाजा बंद होने के बाद बारिश शुरू हो गई और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यीशु ने कहा, जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो ऐसा ही होगा। परमेश्वर हमें बचाने के लिए भविष्यवाणी देता है। नूह एक भविष्यवक्ता था और वह चाहता था कि लोग उसके द्वारा बचाए जाएं। आमोस की पुस्तक अध्याय 3 श्लोक 7 में इसमें कहा गया है, निश्चित रूप से प्रभु परमेश्वर कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन वह अपने सेवकों भविष्यद्वक्ताओं को अपना रहस्य प्रकट करता है। अब आप बाइबल के इतिहास को देखें। जब भी परमेश्वर कुछ महत्वपूर्ण करने के लिए तैयार होता है, नूह के दिनों में आई जल प्रलय की तरह, या जब वह उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाने वाला था तो उसने एक नबी को भेजा। उसका नाम क्या था? मूसा। और बेबीलोन की बंधुआई से पहले यशायाह और यिर्मयाह थे। यीशु के पहले आगमन से पहले वह महान संदेशवाहक कौन था? जॉन दी बैप्टिस्ट।
तो आप जब भी आपको इतिहास में ये महत्वपूर्ण घटनाएं मिलती हैं तो परमेश्वर कहता है निश्चित रूप से प्रभु परमेश्वर कुछ भी नहीं करेगा, जिसका अर्थ है कि कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन वह लोगों को तैयार करने, चेतावनी देने, लुभाने, जीतने के लिए एक भविष्यद्वक्ता भेजेगा। क्या आपको लगता है कि ईश्वर हमें दूसरे आगमन और दुनिया के अंत के लिए तैयार होने में मदद करने के लिए भविष्यवाणियां भेजेगा? हाँ, उसने जरूर भेजी हैं। हम आज रात उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं, हमें हमेशा लगता है कि जब हम इस तरह का सेमिनार करते हैं तो यह दिलचस्प होता है। थोड़ा समय निकालकर सड़क पर निकलकर उन लोगों से कुछ सुझाव लें जिन्हें हम सड़क पर चलने वाला आदमी कहते हैं। लोग क्या सोचते हैं, क्या दुनिया खत्म हो जाएगी और यह कैसे खत्म हो सकती है? इसलिए हम स्क्रीन पर जाकर इनमें से कुछ टिप्पणियों को सुनेंगे जो आई हैं। मेरा मानना है कि दुनिया खत्म हो जाएगी। मेरा मतलब है यह एक हकीकत है। अगर हम देखें विज्ञान को एक कारण के रूप में देखते हुए, मेरा मतलब है अंततः यह एक ग्रह के रूप में अपना कार्य करेगा। कब? शायद अब से काफी समय बाद। मुझे नहीं लगता कि दुनिया कल खत्म हो जाएगी। मुझे यकीन है कि एक दिन ऐसा होगा। मैं नहीं जानता कि पृथ्वी का अंत कब होगा। मेरा मतलब है यह वास्तव में एक यादृच्छिक प्रश्न है, लेकिन मैं कहूंगा कि शायद कुछ लाख वर्ष। बिल्कुल, यह जल्द ही आने वाला है। लूका बंशियां पद 10 से 19। मुझे नहीं लगता कि दुनिया खत्म होने वाली है, लेकिन मेरा मतलब है मैं एक ईसाई हूं। हाँ, मुझे लगता है कि दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी। हाँ, तुम्हें पता है क्या हम नरक में जा रहे हैं? हम स्वर्ग में जा रहे हैं। मुझे पता है कि मैं स्वर्ग जा रहा हूं। इस दुनिया का अंत किस कारण होगा? घृणा, परमाणु प्रदूषण, शायद शैतान, मुझे नहीं मालूम। मैं जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं। शायद युद्ध, राजनीति, कुछ ऐसा ही। लोग बहस कर रहे हैं और परमाणु विनाश जैसे हालात पैदा कर रहे हैं। हाँ, निसंदेह एक सच्चे ईसाई के रूप में वापस आ रहा हूं। नहीं, हाँ, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, नहीं, क्योंकि मेरा मानना है कि यीशु वापस आ रहे हैं और ऐसी ही अन्य बातें हैं। लेकिन फिर अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। आप जानते हैं, जैसे कुछ लोगों ने कहा कि रैप्चर पहले ही हो चुका है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि बाइबल में रैप्चर का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन यह बहुत है। मुझे लगता है कि आप मुझसे सहमत होंगे कि उत्तर हर जगह मौजूद है। आमीन। तो फिर हम सच कैसे जाने? क्या हम सच्चाई जानने के लिए सिर्फ कैमरा लेकर सड़क पर निकलते हैं, या फिर हम परमेश्वर के वचन पर चलते हैं? यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी मिट जाएंगे लेकिन मेरा वचन नहीं मिटेगा। मैं आपसे एक वादा करना चाहता हूं। इस सेमिनार में मैं आपके साथ जो साझा करने जा रहा हूं वह बाइबल से है। हम आपको शास्त्र देने जा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि आप मेरी बातों पर विश्वास करें। मैं चाहता हूं कि आप बाइबल की कही बातों पर विश्वास करें, और मैं आपके साथ साझा करूंगा कि बाइबल इन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर क्या कहती है। तो आप इसे देखें। वैसे यह दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है और यह समय की कसौटी पर खरी उतरी और लगभग 3500 साल पहले 3 महाद्वीपों के 40 लेखकों द्वारा लिखी जाने लगी। कुछ चरवाहे, राजा, शास्त्री, मछुआरे थे, सभी अलग अलग पृष्ठभूमि से थे, और फिर भी यह समय की कसौटी पर खरी उतरी है। इसका एक कारण है, यह एक प्रेरित पुस्तक है। तो ठीक है, हमारे अध्ययन में प्रश्न संख्या 1, यीशु को इस बात पर कितनी उम्मीद थी कि वह फिर से आएगा? बाइबल क्या कहती है? मसीह ने यूहन्ना 14 में कहा, मुझे उम्मीद है कि आपने यह वादा याद कर लिया होगा। उसने कहा, मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा और करूंगा। इसमें क्या लिखा है? मैं फिर आऊंगा। उसने यह नहीं कहा कि मैं आ सकता हूं। उसने कहा, मैं फिर आऊंगा। अब याद रखें, परमेश्वर ने आदम और हव्वा से कहा था एक उद्धारकर्ता आने वाला है, और सभी कुलपिता जानते थे कि मसीहा पहली बार मेमने के रूप में आएगा। वह अगली बार शेर बनकर आएगा, और उसे आने में कुछ समय लग गया, एक मेमने के रूप में, लेकिन वह आया। और यीशु ने कहा, मैं वापस आ रहा हूं, अब एक राजा के रूप में। मैं अगली बार एक विजयी राजा, एक शेर के रूप में आऊंगा। बाइबल में यीशु के दूसरे आगमन के बारे में बात करने के लिए 1800 अंश हैं। कुछ लोग कहते हैं, आप भविष्यवाणी पर ध्यान क्यों देते हैं? खैर, यीशु ने किया, बाइबल करता है, और आप नए नियम में उनमें से 318 अंश पा सकते हैं। और बाढ़ से पहले हनोक के समय से लेकर, हनोक ने कहा, देखो प्रभु अपने 10,000 संतों के साथ आ रहा है। और कौन जानता है कि बाइबल में अंतिम शब्द क्या है? फिर भी प्रभु यीशु आए। तो क्या मसीह का आना बाइबल का विषय है? तो फिर हमें उस विषय पर बात करनी चाहिए जिसके बारे में प्रभु बात करते हैं, है ना? ठीक है, एक और आयत, मत्ती 16:27, मनुष्य के पुत्र के लिए इसमें क्या कहा गया है? अपने पिता की महिमा में अपने स्वर्गदूतों के साथ आएगा, और वह हर एक को उसके कामों के अनुसार पुरस्कृत करेगा। प्रभु ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह आएगा। अगला प्रश्न, मसीह के वापस आने के समय के बारे में हम क्या जान सकते हैं?
अब यहां पर बहुत से लोग परेशानी में पड़ गए हैं। बाइबल इस बारे में क्या कहती है? यीशु ने कहा, मैथ्यू अध्याय 24 श्लोक 24 से 36। लेकिन उस दिन और घंटे के बारे में आप हमारी स्लाइड्स पर देखेंगे कि हमें एक हाईलाइट किए गए रंग और एक तरह के नीले रंग के साथ उत्तर मिला है। अब लड़कियां ठीक से जानती हैं कि वह रंग क्या है। एक आदमी के लिए हम पुराने विंडोज 3.11 की तरह केवल 16 रंग जानते हैं। यह नीला है, किसी तरह का नीला रंग। लेकिन आप देखेंगे कि उत्तर वहां है। आप उन्हें मेरे साथ कह सकते हैं। यह कहता है, लेकिन उस दिन और घंटे के बारे में क्या? कोई नहीं जानता, स्वर्ग के दूत भी नहीं, केवल मेरे पिता ही जानते हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं, क्या आपका मतलब है कि यीशु को नहीं पता था? नहीं, जब वह धरती पर था तो एक छोटे बच्चे के रूप में और अपने सांसारिक जीवन के दौरान उसके दिमाग में सारा ज्ञान नहीं घूमता था। लेकिन अब वह निश्चित रूप से जानता है। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि परमेश्वर पिता और पुत्र स्वर्ग में बैठे हैं और यीशु कह रहे हैं, तो मुझे कब वापस आना चाहिए? और मैं कहता हूं, दोस्तों, मेरे पास लिफाफा है, लेकिन मैं अभी आपको नहीं दिखा सकता। बेशक अब वह जानता है। मसीह ने पृथ्वी पर अपना चिन्ह, अपना बहुत सारा ज्ञान रखा। इसके अलावा मत्ती 24 आयत 44, इसलिए तैयार रहो क्योंकि मनुष्य का पुत्र उस घड़ी में आएगा जिसकी तुम उम्मीद नहीं करते। लेकिन तुमने देखा कि उसने क्या कहा, वह आ रहा है। लेकिन यह बहुत से लोगों को आश्चर्यचकित करने वाला है। इसीलिए जब कोई कहता है, मैंने तारीख की गणना कर ली है, आप में से कितने लोगों ने किसी पादरी या मंत्रालय के बारे में सुना है जिसने दूसरे आगमन के लिए एक तिथि चुनी हो? क्या आपको एहसास है कि अब तक वे सभी गलत रहे हैं? तुम्हें पता है शैतान ऐसा क्यों करता है? क्या आप सभी उस लड़के की कहानी जानते हैं जिसका नाम वुल्फ था? शैतान चाहता है कि बहुत सारे मंत्रालय हों और लोग तिथियां तय करें। इसलिए जब वे बहुत उत्साहित हो जाते हैं और फिर यीशु नहीं आते तो वे अपने विश्वास को पूरी तरह से त्याग देते हैं। और फिर जब कोई और कहता है कि उसके आने के संकेत हैं तो वे कहते हैं, ओह, मैं तो इस पर विश्वास करता था। और इससे लोगों का परमेश्वर के वचन पर से विश्वास उठ जाता है। यीशु ने कहा, तिथियां निर्धारित मत करो। कोई भी व्यक्ति दिन या घंटा नहीं जानता, केवल परमेश्वर ही जानता है। लेकिन हम दूसरे आगमन के बारे में क्या जान सकते हैं? यीशु ने मत्ती 24 श्लोक 33 में कहा, तो तुम भी जब तुम ये चीजें देखो तो जान लो कि यह क्या है। यह निकट है, यहां तक कि द्वार पर भी। तो क्या हम जान सकते हैं कि यह कब द्वार पर है और कब निकट है यीशु के अनुसार? हाँ दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, यह दरवाजे पर है, यह निकट है। हम बाइबल से कुछ कारणों पर चर्चा करने जा रहे हैं कि हम मानते हैं कि अब केवल भगवान ही सही समय और तारीख जानता है। मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति से दूर रहना चाहूंगा जो कहता है कि उसने तारीख पाली है या वह इसकी गणना कर सकता है। प्रश्न 3, यीशु हमें क्या संकेत देते हैं कि उनका आगमन निकट है? अब सबसे पहले हम इस पाठ में बात करने जा रहे हैं। हमने इस पाठ को 2 भागों में विभाजित किया है। हम यीशु के आने के संकेतों के बारे में बात कर रहे हैं और फिर हम इस बारे में बात करेंगे कि वह कैसे आ रहा है। इसलिए हम धोखा नहीं खा रहे हैं क्योंकि शैतान उसका दिखावा करने जा रहा है। कुछ संकेत क्या हैं? एक बात के लिए आपको बता दूं, चलो बाइबल पर चलते हैं। मैं आपको बाइबल से एक अंश पढ़ना चाहता हूं और आप इसे देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो नोट कर लें। मैं मैथ्यू अध्याय 24 पर जा रहा हूं जहां यीशु दूसरे आगमन के बारे में बात करते हैं। और आपको पृष्ठभूमि बताने के लिए शिष्य यीशु को हेरोदेस महान के पुनर्निर्मित मंदिर के सुंदर पत्थर दिखा रहे हैं। उन्होंने अपने राष्ट्रीय खजाने अभयारण्य का पुनरुद्धार किया है और कैरन और मैं और हमारी टीम के कई लोग वहां गए हैं और हम नीचे की सतह पर गए हैं और हमने कुछ पत्थर देखे हैं। उन्हें वहां एक पत्थर मिला जिसका वजन पूरी तरह से भरे हुए 747 से भी ज्यादा था। और आप सोचते हैं उन्होंने कैसे पूरी तरह से काट दिया? और तब भी शिष्य कह रहे थे कि वे पत्थरों को देखकर आश्चर्यचकित थे। और आप जानते हैं, यीशु ने उन्हें चौंका दिया। उसने कहा, क्या तुम ये सब चीजें नहीं देखते? मैं तुमसे कहता हूं, यहां एक भी पत्थर दूसरे पर नहीं छोड़ा जाएगा जिसे गिराया न जाएगा। और शिष्य दंग रह गए और उन्होंने कहा, हे प्रभु, ये चीजें कब होंगी? आपके आने का संकेत क्या होगा? और दुनिया का अंत? इसलिए उन्होंने उससे कई सवाल पूछे। सभी लोग उससे सवाल पूछ रहे थे। फिर उसने अपने जवाब को एक प्रवचन में समेट दिया। आप उस प्रवचन को मत्ती के 24वें अध्याय में पाएंगे। मार्क 13, लूका 17 और लूका 21 यीशु जो संकेत देते हैं ताकि हम जान सकें कि उसका आगमन कब निकट है। इसलिए मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, पहली बात, पद 4 मत्ती 24 पद 4, ध्यान रखें कि कोई आपको धोखा ना दे। यीशु ने अपने दूसरे आगमन के बारे में क्या चेतावनी दी? पहली बात, बहुत सारा धोखा होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। और आप युद्धों और युद्धों की अफवाहों के बारे में सुनेंगे। आज हमारे पास यह सब है। ध्यान रखें कि आप परेशानी में न पड़ें क्योंकि ये सभी चीजें होनी ही हैं, लेकिन अंत अभी नहीं हुआ है।
क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल और मरी पड़ेंगी, अर्थात महामारियां और भूकंप होंगे। ये सब प्रसव पीड़ाओं का आरंभ है। फिर वे तुम्हें क्लेश के लिए सौंप देंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सभी राष्ट्रों के लोग तुमसे घृणा करेंगे, और बहुत से लोग नाराज होंगे और एक दूसरे को धोखा देंगे। बहुत से लोग एक दूसरे से नफरत करेंगे, बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठेंगे और बहुतों को धोखा देंगे। इसीलिए हम यह सेमिनार करते हैं ताकि लोग खुद बाइबल पढ़ सकें और धोखा न खाएं। क्योंकि सच तो यह है कि यहाँ बहुत सारी धार्मिक आवाजें हैं, वे सभी सच नहीं बोल रहे हैं। और क्योंकि अधर्म बहुत बढ़ जाएगा, बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन जो अंत तक धीरज धरेगा वही उद्धार पाएगा, यही वादा है। तो यह यीशु ने जो कहा उसकी शुरुआत है, और अब हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्रीय विद्रोह, अकाल, महामारी, भूकंप। खैर, चलिए भूकंप के बारे में थोड़ी बात करते हैं। राष्ट्रीय भूभौतिकी डाटा केंद्र, प्रभु के वर्ष के बीच भूकंप 4.9 गुना बढ़ गए हैं। और यह बेहतर उपकरणों के लिए भी जिम्मेदार है। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है कि उनके पास बेहतर भूकंपीय उपकरण हैं। समस्याएं ज्यादा हैं, भूकंप ज्यादा आ रहे हैं, उनकी तीव्रता भी ज्यादा है। आपको एहसास है कि उनके यहां कितनी सुनामी आई थी? इंडोनेशिया को प्रभावित करने वाली सबसे बड़ी घटना भूकंप थी। हैती में आए भूकंप में पिछले कुछ सालों में हजारों लोग मारे गए हैं। ऐसा लगता है कि यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। तो प्राकृतिक आपदाएं, उन्होंने बताया कि इसमें वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि वास्तव में बीबीसी के अनुसार मौसम संबंधी आपदाओं की संख्या में 50 वर्षों में 5 गुना वृद्धि हुई है। अब यह कोई धार्मिक रिपोर्ट नहीं है, यह म्यूनिख स्थित एक बीमा कंपनी की रिपोर्ट है। और वे जानना चाहते हैं कि बीमा कैसे किया जाता है, और वे प्राकृतिक आपदाओं को देखते हैं, क्योंकि जितनी अधिक आपदाएं होती हैं उतना ही अधिक धन का नुकसान होता है, और वे एक प्रवृत्ति देखते हैं। यह कोई धार्मिक संगठन नहीं है। क्या आपने देखा है कि भूभौतिकीय, मौसम संबंधी, जल विज्ञान संबंधी और जलवायु संबंधी आपदाओं में वृद्धि हो रही है, और अधिक लोगों के साथ दुनिया में अधिक लोग उनसे प्रभावित होते हैं? यीशु ने कहा कि विपत्तियां, महामारी होंगी, वही शब्द। क्या किसी को याद है कि 2019 और 223 के बीच क्या हुआ था? एक वैश्विक प्लेग, और यह सबसे घातक नहीं था। आप 1918 में वापस जाएं, स्पेनिश फ्लू से लगभग 30 से 50 मिलियन लोग मारे गए थे। और हां, आप जानते ही हैं, उस क्षेत्र के नेता कह रहे हैं कि भविष्य में कुछ और भी बुरा हो सकता है। यीशु ने कहा कि अंतिम दिनों में ये चीजें तेजी से बढ़ेंगी। और 21 में इबोला प्रकोप से हजारों लोग मारे गए, और हम जानते हैं कि कोविड ने कुछ समय के लिए दुनिया को पंगु बना दिया था। यीशु हमें अंतिम दिनों का एक और संकेत देते हैं। उन्होंने कहा कि यह वैसा ही होगा जैसा नूह के दिनों में था, कि लोगों के दिलों की कठोरता के कारण उनका प्यार ठंडा पड़ जाएगा और हिंसा और बढ़ जाएगी। अब मुझे पता है कि तुम अच्छे लोग हो, लेकिन न्यूयॉर्क शहर में हर कोई आपके जितना अच्छा नहीं है। और मैं और कैरन कल रात समाचार देख रहे थे। आप में से कुछ लोगों ने देखा कि वे अभी अभी आए थे। कुछ यादृच्छिक आदमी ऊपर जाकर एक बूढ़ी औरत को पीटा। वह नहीं जानता था कि उसने उसे सड़क पर पटक दिया और चला गया। इसे पागलपन भरी हिंसा कहते हैं। यीशु ने कहा कि यह नूह के दिनों की तरह ही एक संकेत होगा। नूह के दिनों के बारे में यह क्या कहता है? आप उत्पत्ति में पढ़ सकते हैं, पृथ्वी परमेश्वर के सामने भ्रष्ट और हिंसा से भरी हुई थी। अब मैं तुम्हें कुछ बता दूं, यह मेरी निजी नाराजगी की तरह है। हर कोई यह जानने की कोशिश कर रहा है कि इतनी हिंसा क्यों है। और मैं यह नहीं कह रहा हूं कि बंदूकों और अधिक घातक बंदूकों की संख्या में वृद्धि कोई कारक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यह इससे भी बड़ी बात है। यदि आपका समाज हिंसा से मनोरंजन करता है, यदि आपके पास युवा लोगों की एक पीढ़ी है जो डिजिटल पात्रों को गोली मारने वाले खेल खेलते हुए बड़ी होती है, तो वे जल्द ही कल्पना और वास्तविकता के बीच का अंतर खो देते हैं। ये मानव जीवन का मूल्य कम हो गया है। अगर हम सब खून खराबा देखकर मनोरंजन कर रहे हैं, तो दर्शकों को बनाए रखने के लिए हर नए कार्यक्रम के साथ यह और भी बदतर होता जा रहा है। और हम आश्चर्य करते हैं कि हिंसा क्यों बढ़ रही है। खैर, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग इसका सेवन कर रहे हैं और यह हमारे स्वभाव को प्रभावित कर रहा है। मैं इस पर एक से अधिक बार आमीन की सराहना करता हूं, क्योंकि मैंने आपको सच बताया है। यदि हम अपना सारा समय इसमें लगा दें, तो आप जो देखते हैं वैसे ही बन जाते हैं। यदि आपकी संस्कृति विश्व भर में फैली हुई है और हम अमेरिका में जो कुछ भी उत्पादित करते हैं वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयातित होता है, और यदि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंसा का आयात कर रहे हैं, तो हमें आश्चर्य होता है कि हिंसा क्यों बढ़ रही है। पुरुषों के दिल ठंडे होते जा रहे हैं,
मित्रों, हमें सुसमाचार की आवश्यकता है। अनैतिकता बढ़ रही है, न केवल विवाह के टूटने में बल्कि विवाह की परिभाषा में भी। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बाइबल में क्या लिखा है यह बताने जा रहा हूं। क्या आप चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं? मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बाइबल क्या कहती है। यीशु ने कहा, जैसा लूत के दिनों में हुआ था वैसा ही उस दिन भी होगा जब मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा। क्या आप जानते हैं कि लगभग 2 लाख अमेरिकी लोग पोर्न एडिक्ट हैं? यहां मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। मैं उन सभी को याद नहीं कर सकता, लेकिन मैंने इन आंकड़ों पर कुछ नोट्स बनाए हैं जिन्हें मैंने आपके साथ साझा करने के लिए अपनी बाइबल के सामने लिखा है। 40 मिलियन अमेरिकी लोग, कुल संख्या केवल 340 मिलियन है। 40 मिलियन अमेरिकी लोग नियमित रूप से पोर्न साइट्स पर जाते हैं। पोर्नोग्राफी उद्योग हर साल दुनिया भर में $97 बिलियन कमाता है। यह माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ओरेकल और शीर्ष 10 तकनीकी कंपनियों की संयुक्त कमाई से भी ज्यादा है। सभी इंटरनेट डाउनलोड का 35%। जब आप आश्चर्य करते हैं कि आपका इंटरनेट धीमा क्यों है, इन सभी इंटरनेट डाउनलोडों में से 35% पोर्नोग्राफी से संबंधित हैं। उस बैंडविड्थ के बारे में सोचिए जो बढ़ेगी। 34% इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को अवांछित जोखिम का सामना करना पड़ा है, और ऐसा पहली बार 8 वर्ष की आयु में हुआ है। तो 8 से 11 बजे का समय वह समय है जब यह पहली बार सामने आता है। पोर्न देखने वालों में 1/3 महिलाएं हैं, और यह सभी तलाक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैं एक पादरी हूं और दुर्भाग्य से हमें विवाह परामर्श करना पड़ता है। मैं गवाही दे सकता हूं कि यह सच है। यह एक महामारी है, और यीशु ने कहा, आप जानते हैं, सदोम और अमोरा में समस्याएं सभी स्तरों पर यौन अनैतिकता थीं। लेकिन मुझे लगता है कि हम सहमत हैं। यीशु ने कहा, ये मेरे शब्द नहीं हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप इसे नफरत भरे भाषण के रूप में नहीं देखेंगे। यीशु ने शुरू से ही कहा था, भगवान ने उन्हें नर और मादा बनाया। उन्होंने हमें 20 विकल्प नहीं दिए। मैं अभी भी यीशु पर विश्वास करता हूं। मुझे खेद है, तुम्हें यह बात उससे पूछनी होगी। मुझ पर नाराज मत हो। बढ़ती जनसंख्या दुनिया भर में वर्ष 2005 तक पृथ्वी की जनसंख्या 9.5 अरब हो जाएगी। मेरे पास एक और नोट है जिसे मैं आपको पढ़ना चाहता हूं। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो यह बहुत ही शानदार लगता है, क्योंकि यह एक और कारण है कि मुझे लगता है कि यह हमेशा के लिए नहीं चल सकता। इसे सुने। इसमें संपूर्ण मानव इतिहास लग गया, लगभग 1800 तक, प्रथम 1 अरब लोगों तक पहुंचने के लिए। आप जानते हैं, पहले 1 अरब लोगों तक पहुंचने में बाइबल का लगभग 5000 वर्ष का इतिहास लगा। फिर इसमें केवल 130 वर्ष लगे। दूसरा बिलियन पाने के लिए हमें 1930 में वापस जाना पड़ा। तीसरा बिलियन पाने में 30 साल लग गए। मुझे याद है जब आज दुनिया में 3 बिलियन लोग थे। आज नहीं, मुझे यह याद है। चौथे अरब तक पहुंचने में 15 वर्ष लगे। 5वां अरब 13 साल। अब दुनिया में 8 अरब से ज्यादा लोग हैं, और इसी दौरान मानवता दुनिया भर में विकास कर रही है और फैल रही है, और अविश्वसनीय मात्रा में संसाधनों का उपयोग कर रही है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं दोस्तों, मैंने इस साल पूरी दुनिया की यात्रा की है। करेन और मैं भारत, पाकिस्तान, दुबई, इंडोनेशिया, चीन। मुझे वास्तव में चीन में प्रचार करने का सौभाग्य मिला। हम पनामा, ग्वाटेमाला, रूस, ऑस्ट्रेलिया में थे। हम फिजी, न्यू गिनी गए हैं। हम पूरी दुनिया में गए हैं, और मैं देखता हूं कि क्या हुआ है। मैं एक पायलट भी हूं, इसलिए मैं देश के ऊपर से उड़ान भरता हूं, और मैं उन जगहों को देखता हूं जहां मैं पहले उड़ान भरता था, जो जंगल थे। अब ये जगह फैली हुई है, और आप सोचते हैं कि ऐसा कब तक चल सकता है। इसी समय के दौरान 1970 के बाद से मानवता का सफाया हो गया है। जानवरों की आबादी का 60% इस दुनिया में। अब वहां गायों की संख्या पहले से कहीं अधिक है। संभवतः सुअरों और मुर्गियों की संख्या पहले से कहीं अधिक है, क्योंकि हम क्या करेंगे मैकडोनाल्ड्स और केंटुकी फ्राइड चिकन के बिना, है ना? लेकिन अन्य वन्य जीव, आप जानते हैं, मैंने इतिहास की किताबें पढ़ी हैं। जब लुईस और क्लार्क ने उत्तरी अमेरिका को पार किया तो उन्हें 1.5 दिन लग गए। उन्हें नदी पार करने के लिए भैंसों के झुंड का इंतजार करना पड़ा। उन्हें 1 दिन इंतजार करना पड़ा, और लाखों भैंसें मिल गईं। यदि आप एक भैंस देखते हैं, तुम जाओ, ओह देखो, एक भैंस। आसमान कबूतरों से काला हो जाता था, वे सब गायब हो गए हैं। दुनिया चलती नहीं रह सकती। क्या आप जानते हैं यीशु ने क्या कहा था? जब तक वे दिन कम ना हो जाए। अंतिम दिनों की बात करें तो कोई भी प्राणी सुरक्षित नहीं रहेगा। यहां पर शरीर शब्द का अर्थ है कि जब तक वह नहीं आएगा तब तक कुछ भी जीवित नहीं बचेगा, क्योंकि आने के लिए कुछ भी नहीं होगा। अंततः मनुष्य आत्मविनाश कर लेगा। इसलिए हमारे संसाधन घटते जा रहे हैं।
संयुक्त राष्ट्र ने 24 के लिए अपना वैश्विक संसाधन परिदृश्य जारी किया है। हम संसाधनों को पृथ्वी द्वारा स्थायी रूप से उपलब्ध कराए जाने की तुलना में कहीं अधिक तेजी से उपभोग करने के बारे में चिंतित हैं। कुछ चीजें दोबारा उपलब्ध नहीं कराई जा सकती हैं। हम नया तेल नहीं बना रहे हैं। 250 तक दुनिया की मांग को पूरा करने के लिए 3 पृथ्वी की आवश्यकता होगी। राजनीतिक अस्थिरता और परमाणु हथियार ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में सोचना चाहिए। आपको यह एहसास होगा कि मनुष्य ने कभी भी ऐसा हथियार नहीं बनाया जिसका उसने प्रयोग न किया हो, और सभी परमाणु हथियारों को नष्ट करने के बजाय अमेरिका और रूस के पास मुख्य रूप से सबसे बड़ी संख्या है। लेकिन निश्चित रूप से भारत, पाकिस्तान, इजरायल, यूरोप, वे पूरी दुनिया में हैं। उत्तर कोरिया के पास वे हैं, चीन के पास वे हैं। उन्होंने उन्हें बनाना बंद नहीं किया है क्योंकि उनका कहना है कि यह एक निवारक है। लेकिन मानव स्वभाव को जानते हुए और कुछ लोग अतिवादी हो जाते हैं और कुछ लोग प्रतिशोध से, अंततः दुर्घटना, मूर्खता या पागलपन के कारण। यदि यीशु नहीं आए तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ अवश्य करेगा। अब मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा शायद डराने की कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि मैं चाहता हूं कि आप जान लें कि यीशु को आना ही होगा, अन्यथा हम अंततः खुद को नष्ट कर लेंगे। दूसरी बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगती है, क्या दुनिया भर के सफल लोग सोचते हैं कि वे भविष्य को किस तरह देखते हैं? मैंने इस साल ही इसे पढ़ा है। मार्क जुकरबर्ग, बेशक जो फेसबुक और मेटा के संस्थापक और मुख्य मालिक हैं, उन्होंने हवाई के एक खूबसूरत द्वीप काउई में एक बहुत बड़ा खेत खरीदा है और वह एक द्वीप पर अपने खेत के नीचे 5000 वर्ग फुट का बंकर बना रहे हैं। आप ज्वालामुखी पर खेत के नीचे बंकर क्यों बनाएंगे? लेकिन वे निश्चित रूप से इसे हर चीज की आपूर्ति कर रहे हैं, इसलिए यह आत्मनिर्भर है, यह स्वतंत्र है, ग्रिड से बाहर है, लेकिन वह अकेला नहीं है। आप नीचे जाकर जेफ बेजोस और पीटर थेल जैसे करोड़पतियों और अन्य लोगों को देख सकते हैं। वे न्यूजीलैंड और दूर दराज के इलाकों में संपत्ति खरीद रहे हैं और वे प्रलय के दिन बंकर बना रहे हैं। अब ये कोई ऐसी बात नहीं है जो पादरी डग ने गढ़ी हो। यहां एक हेडलाइन है, हमने अभी अभी CNN से स्क्रीन कैप्चर की है। सुपर अमीर लोग प्रलय के दिन बंकर बना रहे हैं और ये बंद हो चुके मिसाइल साइलों की तस्वीर है। मुझे लगता है कि यह नॉर्थ डकोटा है, वहां सैकड़ों हैं और वे अब इसलिए हैं क्योंकि वे अच्छी तरह से किलेबंद हैं। वे कहीं बीच में हैं। उन्हें बहुत अमीर लोगों को बेचा जा रहा है जो उन्हें तैयार कर रहे हैं। उनके पास बहुत बड़े स्टील के दरवाजे हैं। वे उन्हें इस तरह से तैयार कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति बच सके। भूकंप, सामाजिक अशांति, शायद एक छोटा क्षुद्र ग्रह, परमाणु युद्ध, वे स्वनिहित वायु शोधन हैं। वे बहुत चतुर हैं, उनमें से कुछ बहुत अच्छे हैं, उनमें से कुछ में तो 20 मंजिल ऊंचे मिसाइल साइलो भी हैं। आपने न्यूयॉर्क शहर में गगनचुंबी इमारतों के बारे में सुना होगा। ये नहीं, ये गगनचुंबी इमारतें नहीं हैं, ये धरती को खुरचने वाली इमारतें हैं। ये नीचे गिरती हैं और वे अपार्टमेंट बना रहे हैं और वे पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। और अब निजी ठेकेदार इनका निर्माण कर रहे हैं। उनके पास स्विमिंग पूल हैं और उनके पास बेडरूम और सारा खाना और जनरेटर है। और यह आश्चर्यजनक है, पैसा। अब अरबपति ऐसा क्यों करेंगे? आप सोचते होंगे कि शायद वे अरबपति इसलिए हैं क्योंकि वे बुद्धिमान हैं। उनमें से कुछ भाग्यशाली रहे। वे दुनिया की परिस्थितियों को देख रहे हैं और वे कह रहे हैं, आप जानते हैं, हमें प्लान बी की जरूरत है। मुझे लगता है कि कई वर्षों से नेशनल जियोग्राफिक पर ड्यूम्सडे प्रीपर्स नाम का एक कार्यक्रम चल रहा था और वे हमेशा ऐसे लोगों का मजाक उड़ाते थे। आप जानते हैं, देश में ऐसे लोग जो अपनी टिनफॉइल टोपी और अपनी बंदूकें लेकर घूमते थे और दुनिया के अंत के बारे में बात करते थे। लेकिन अब वे लोग नहीं रहे दोस्तों। अब वे लोग हैं जो सोचते हैं, जो समझते हैं कि हम उस कगार पर हैं जो विनाशकारी हो सकता है और वे सोच रहे हैं कि हम खुद को कैसे बचा सकते हैं। खैर दोस्तों, ये बैठक आपको बताएगी कि आप कैसे बच सकते हैं। और यह कोई प्रलयकारी बंकर नहीं होगा, यह एक आश्रय स्थल बनने जा रहा है और प्रभु हमारा आश्रय है। वह रास्ता है जिससे हम जीवित रह सकते हैं। वह थके हुए देश में एक शक्तिशाली चट्टान है। आमीन। 1000 लोग तुम्हारे बगल में गिर सकते हैं, 10,000 तुम्हारे दाहिने हाथ पर, लेकिन यह तुम्हारे पास नहीं आएगा। यह भजन क्यानियोन है। क्योंकि तुमने सबसे ऊंचे स्थान को अपना निवास बनाया है, इसलिए कोई भी विपत्ति तुम्हारे निवास के पास नहीं आएगी। ईश्वर तुम्हें इन सबसे बचा सकता है। अब न केवल वे बंकरों की तलाश कर रहे हैं और जमीन पर जा रहे हैं, बल्कि ये अरबपति आसमान में ऊपर जाने की भी सोच रहे हैं। बोइंग, आप जानते हैं, एक ठेकेदार, उनके अंतरिक्ष कार्यक्रम में अब भी समस्याएं आ रही हैं, इसलिए वे निजी कंपनियों की ओर रुख कर रहे हैं। और आपके पास एलन मस्क, जेफ बेजोस, रिचर्ड ब्रांसन जैसे लोग हैं, जहां वे अंतरिक्ष कंपनियां हैं। और आप उनसे पूछते हैं, आप अंतरिक्ष कंपनियां क्यों बना रहे हैं? अगर आप एलन मस्क से पूछें तो उनका कहना है कि हमारी दुनिया का भविष्य बहुत ही अंधकारमय लग रहा है। उन्होंने कहा कि मेरा लक्ष्य मंगल ग्रह पर मरना है
और वे कह रहे हैं हम ऐसे उपनिवेश की तलाश कर रहे हैं जो इस दुनिया से बाहर हो या किसी अंतरिक्ष स्टेशन पर, क्योंकि उन्हें डर है कि दुनिया का भविष्य क्या होगा। और आपके पास स्पेस एक्स और ब्लू या ओरिजिन और सभी अलग अलग कंपनियां हैं। और सच कहूं तो मैं वहां की यात्रा करना पसंद करूंगा, यह काफी दिलचस्प होगा। यहां कुछ अन्य कारण दिए गए हैं जिनके कारण मैं सोचता हूं कि यीशु शीघ्र ही आ रहे हैं और जो मुझे इतना उत्साहित करते हैं। ज्ञान में बढ़ोतरी। क्या आप जानते हैं कि बाइबल में इसकी भविष्यवाणी की गई थी? आप दानियेल अध्याय की 4 आयत में पढ़ते हैं। वहां भविष्यवक्ता ने कहा, लेकिन दानियेल से बात करने वाले स्वर्गदूत शब्दों को बंद कर दें और पुस्तक को अंत के समय तक सील कर दें। बहुत से लोग इधर उधर भागेंगे और ज्ञान बढ़ेगा। आपने देखा होगा कि उसने यह नहीं कहा कि बुद्धि बढ़ेगी, क्योंकि लोग बहुत बुद्धिमान नहीं हैं। तकनीक की तरह ज्ञान भी बढ़ा है। तो अगर मैं अपना स्मार्टफोन, और मैंने इसे प्रेरित पतरस को दिखाया और कहा, हे पीटर इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि आप इजराइल में हैं, पॉल अभी रोम में हैं, क्या आप उनसे बात करना चाहेंगे? वह तो सिर्फ फोन से ही चौंक जाता, इसलिए आप उससे बात करते समय उसे देखना चाहते हैं। क्या आप कोई रेसिपी अपलोड करना चाहते हैं उसे? हो सकता है कि आप पूरे चर्च के साथ जूम कॉल करना चाहें। क्या आप गूगल मैप्स पर देखना चाहेंगे कि वहां सबसे जल्दी कैसे पहुंचा जाए? वे सोचेंगे कि तुम एक चुड़ैल हो। सही? आप जानते हैं मेरे दादा का जन्म न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। सच तो यह है कि उनका जन्म हार्लेम में हुआ था। मेरी माँ की तरफ से बहुत सारे यहूदी लोग थे और वह मोमबत्ती की रोशनी में पैदा हुआ था। मेरे दादाजी वे घोड़ों की सवारी करते थे। मुझे लगता है कि उनके पास अभी भी कुछ घोड़े बचे हैं, है ना? लेकिन वे न्यूयॉर्क शहर में घोड़ों पर सवार होकर घूम रहे थे। देखिए एक ही जीवन काल में दुनिया कैसे बदल गई। उन्होंने कहा बहुत से लोग इधर उधर भागेंगे, ज्ञान बढ़ेगा, लोग अब पहले से कहीं ज्यादा इधर उधर भाग रहे हैं। आप बस ज्ञान में वृद्धि पर विचार करें। मेरा मतलब है पिछली सदी में ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज, रेडियो, पेनिसिलिन, चंद्रमा पर उतरने वाले अंतरिक्ष स्टेशनों से लेकर हर चीज के साथ क्या हुआ है, इस पर नजर डालें। प्रौद्योगिकी तेजी से बढ़ रही है। अब वे कहते हैं कि मनुष्य का सारा ज्ञान, हमने पिछले 10 वर्षों में बहुत कुछ सीखा है तथा सारा ज्ञान, सारा मानव इतिहास एक साथ सीखा है। और अब एआई के साथ, और यह इंटरनेट की तरह एक दोधारी तलवार है। सभी संचारों की तरह इसका उपयोग अच्छे या बुरे के लिए किया जा सकता है, लेकिन यह बहुत डरावना है कि यह क्या करेगा। वैश्विक सुसमाचार प्रचार, अब यह मुझे वास्तव में उत्साहित करता है। यीशु ने वापस आने से पहले एक संकेत कहा, मैथ्यू 4:14, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो और तब अंत आ जाएगा। जरा सोचिए कि न्यूयॉर्क शहर में क्या हो रहा है, और आप जानते हैं दुनिया भर में जो हो रहा है उसकी तुलना में हमारे पास एक मामूली भीड़ है। अभी इसमें भाग लेने वाले लोगों की संख्या दसियों हजार या लाखों नहीं है, या वे कल ऐसा करेंगे क्योंकि समय बदल जाएगा। और अब हम दुनिया में जहां भी जाते हैं ये आश्चर्यजनक है। मैं मध्य पूर्व जाता हूं और लोग तंबू में रहते हैं, और तंबू से एक सैटेलाइट डिश निकल रही है और बकरियां सामने के दरवाजे से अंदर बाहर आ जा रही हैं, लेकिन उन्हें सैटेलाइट टीवी मिला। यह सच है। कैरन और मैं न्यू गिनी में थे और हम न्यू गिनी के जंगल में हैं। हमने अपनी फिल्म क्रू को साथ लिया। हमने कहा हम ऐसा करना चाहते हैं। आप जानते हैं, हम पहाड़ियों में बाहर निकले और विशिष्ट, तुम्हें पता है, एक बगीचे के साथ सुंदर देशी झोपड़ी, और अंततः हमें यह व्यक्ति मिल गया। और एक अनुवादक के माध्यम से हमने कहा ठीक है, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है अगर हम आकर थोड़ा वीडियो टेप बना लें। और उन्होंने उससे पिजन अंग्रेजी में बात की और उन्होंने कहा नहीं, वे तुम्हारे बाहर आने से खुश हैं। और इसलिए करेन और मैं और हमारा दल, हम घर की महिला से जाते समय कार से बाहर निकल गए। उसने मेरी और उसके मुंह की तरफ देखा। वह ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देखा हो। उसने उसे बहुत तेजी से घूंसा मारना शुरू कर दिया और पिजन में, और वह भयभीत दिख रही थी। और अनुवादक आया और बोला वह हर हफ्ते आपके कार्यक्रम देखती है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप उसके देश में होंगे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम उसके सामने वाले आंगन में होगे। और हमने उसे गले लगाया। यह बहुत ही बढ़िया अनुभव था, लेकिन ऐसा था। यह पूरी दुनिया में फैल रहा है और आश्चर्यजनक तथ्य सामने आ रहे हैं। आप जानते हैं, हम एक मंत्रालय हैं, अन्य ईसाई भी ऐसा कर रहे हैं। यीशु ने कहा कि सुसमाचार जाएगा और फिर अंत आएगा। उन्होंने यह नहीं कहा कि यह आ सकता है। उन्होंने यह नहीं कहा कि हर कोई विश्वास करेगा। उन्होंने कहा कि यह एक गवाह के रूप में जाएगा। इसलिए उनके पास एक अवसर है। आज रात न्यूयॉर्क शहर में जो कुछ भी हो रहा है, आप लोगों ने आने का फैसला किया और यह सुनना कि जीवन में वास्तव में क्या मायने रखता है, हमेशा के लिए कैसे जिएं और जीवन का उद्देश्य क्या है। आने के लिए धन्यवाद। यह सुसमाचार हम पूरी दुनिया में प्रचार करते हैं। यह अभी हो रहा है। आज लगभग तत्काल वैश्विक इंटरनेट
उपग्रह संचार, स्मार्टफोन, तेजी से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के साथ इस भविष्यवाणी की पूर्ति इस पीढ़ी में पहुंच के भीतर है। दोस्तों, चौथा, यीशु अपने दूसरे आगमन के बारे में कौन सी गंभीर भविष्यवाणी करता है? क्योंकि बहुत से लोग मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं, और जो भी हो, धोखा देना, हम धोखा खाने से बचना चाहते हैं। उन्होंने कहा, यीशु कहते हैं मत्ती झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और धोखा देने के लिए बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे। यदि संभव हो तो बहुत कम, बहुत ही विश्वसनीय चिन्ह और चमत्कार दिखाएं। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें पहले से बता रहा हूं। यीशु ने कहा, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं। इसलिए यदि वे कहते हैं, देखो वह रेगिस्तान में है, तो वह मध्य पूर्व हो सकता है। बाहर मत जाओ, देखो वह भीतरी कमरों में है, इस पर विश्वास मत करो। क्योंकि जब मसीह आएगा तो वह कहता है ये बिजली की तरह होगा, सबको पता चल जाएगा, है ना? मुझे नहीं पता कि आप कभी किसी झूठे मसीह से मिले हैं या नहीं। अगर आप शहर में रहते हैं तो शायद आप कई लोगों से मिले होंगे। जब मैं पहाड़ों में एक गुफा में रहता था, मैं लगभग 1.5 साल तक एक सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत कर रहा था। और एक दिन मेरी गुफा में एक यात्री आया और वह आदमी करीब 6 फुट लंबा था। 6 कंधे तक की लंबाई, भूरे बाल, दाढ़ी, भूरा आंखें। ये वहां मेरे अलावा कोई नहीं था। वह बैठा और उसने मुझसे 1-2 मिनट तक बात की और फिर उसने कहा कि मैं यीशु हूं। खैर, पहले तो मैंने सोचा मेरे कुछ स्पेनिश मित्र हैं जिनका नाम जीसस है, शायद वह यह कहना चाहता था कि मैं यीशु हूं। और मैंने थोड़ा और पूछा तो उसने कहा, नहीं, मैं यीशु हूं। और यह बात मुझे थोड़ी परेशान कर गई क्योंकि मैंने अभी अभी बाइबल पढ़ना शुरू किया था। और फिर मैंने सोचा, ओह, मैं यहां पहाड़ों पर या तो यीशु के साथ हूं या किसी पागल के साथ। और मैंने सोचा मैं क्या करूं। मैंने सोचा कि अगर यह यीशु है तो मैं उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए मैं अपने जवाब में थोड़ा सतर्क था। अब अगर आप यीशु हैं, क्या आपने नहीं कहा कि जब आप आएंगे तो यह बादलों में होगा और हर कोई इसे देखेगा? उसने कहा, ठीक है, हां, यह ज्यादातर लोगों के लिए है, लेकिन मैं विशेष रूप से कुछ अन्य लोगों को तैयार करने के लिए आ रहा हूं। वह अपनी बाइबल जानता था, उसके पास हर चीज का जवाब था, लेकिन मुझे पता था कि कुछ ठीक नहीं है, खासकर तब जब वह 3 दिनों तक मेरे साथ रहा और मेरा सारा खाना खा गया तथा उसने कोई काम नहीं किया। मैं जानता था कि यीशु ऐसा नहीं करेगा और फिर मैंने उसे बाहर निकाल दिया। मुझे यीशु को भी बाहर निकालना पड़ा। और फिर कुछ दिनों बाद मैंने उसे पाम स्प्रिंग्स में देखा और उसे एक प्रेरित मिल गया था। यह लंबा हिप्पी उसके पीछे पीछे घूम रहा था। यह यीशु है। कुछ दिनों बाद मैंने उसे फिर से शहर में देखा और उसका सामने का दांत गायब था। और मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगा, लेकिन मुझे अपने लिए अच्छा भी लगा क्योंकि मैंने सोचा मुझे पता है कि यीशु के पास सारे दांत हैं। मुझे यकीन था कि उस समय वह यीशु नहीं था। लेकिन अंतिम दिनों में झूठे मसीहा बहुत ही विश्वसनीय होंगे। वे सिर्फ विक्षिप्त लोग नहीं होंगे। 5 नंबर, धर्मी लोगों को धोखा खाने से कौन रोकेगा? दोस्तों, इसका उत्तर क्या है? परमेश्वर का वचन व्यवस्था और गवाही के लिए है। इसका मतलब है व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता, परमेश्वर का वचन, नया और पुराना नियम, कानून और गवाही के लिए। यदि वे इस वचन के अनुसार नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब है कि उनमें कोई प्रकाश नहीं है। हम आपको परमेश्वर के वचन से दिखाने जा रहे हैं कि आप गेहूं को आंसुओं से कैसे अलग कर सकते हैं, सच्चे को झूठे से कैसे अलग कर सकते हैं। आमीन। तेरा वचन मेरे पैरों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। इसीलिए हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ यीशु के जल्द आने के बारे में नहीं। अब हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि वह कैसे आ रहा है। मैं आपको बताता हूं कि यह क्यों महत्वपूर्ण है। जब यीशु पहली बार शिशु के रूप में आए, क्या उसके लोग, इजराइल राष्ट्र सभी तैयार थे और बैनर लेकर प्रतीक्षा कर रहे थे कि वह यहां है? क्या उनके पास बाइबल थी? उनकी अपनी भविष्यवाणियां थीं। क्या उन्होंने भविष्यवाणियों को गलत समझा और वे उसके पहले आगमन के लिए तैयार नहीं थे? क्या शैतान बदल गया है या क्या यह संभव है कि वह फिर ऐसा करेगा? और अब चर्च के बहुत से लोग यीशु के आने की उम्मीद कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने नहीं कहा था कि वे आएंगे, इसलिए वे तैयार नहीं होंगे। शैतान बाइबल का पालन करने वाले लोगों की पूरी पीढ़ी को धोखा देने की कोशिश कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे उसने पहले किया था। इसलिए वे दूसरे आगमन के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए हमें यह जानने की जरूरत है कि वह कैसे आ रहा है। बाइबल कहती है कि प्रभु स्वयं उतरेंगे। यह पहला थिस्सलुनीकियों 16वां श्लोक है। वह स्वर्ग से किसके साथ उतरेंगे? प्रधान स्वर्गदूत की आवाज के साथ एक चिल्लाहट, भगवान की तुरही। अब मैं बस एक छोटा सा अस्वीकरण करना चाहता हूं। कई अलग अलग चर्चों में अच्छे आत्मा से भरे स्वर्ग जाने वाले ईसाई हैं। क्या आप सब मेरी बात सुन रहे हैं? मुझे मेथोडिस्ट चर्च, नाजरीन चर्च, पेंटेकोस्टल चर्च, बैप्टिस्ट चर्च, फोर स्क्वायर चर्च में प्रचार करने का सौभाग्य मिला है और मैं कई अलग अलग संप्रदायों के प्यारे लोगों से मिला हूं। और मैं किसी को ठेस पहुंचाने के लिए कुछ नहीं कहना चाहता। स्पष्ट रूप से वे अलग अलग बिंदुओं पर असहमत हैं, हम सभी यह जानते हैं।
मैं सोचता हूं कि हम एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं और कुछ बिंदुओं पर असहमत भी हो सकते हैं, आमीन। लेकिन मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि मेरा मानना है कि बाइबल क्या सिखाती है। यह विचार कि हम उठा लिए जाएंगे, मैं मानता हूं कि हम उठा लिए जाएंगे, लेकिन मैं नहीं मानता कि यह कोई रहस्य है। गुप्त मेघारोहण का विचार अपेक्षाकृत नया शिक्षण है। 1900 वर्षों से चर्च प्रभु के महिमामय, दृश्यमान, जोरदार, स्पष्ट आगमन में विश्वास करता रहा है। और आप सोच रहे होंगे, अच्छा क्या बाइबल यह नहीं कहती कि वह चोर की तरह चुपचाप आएगा? यह सच है। दूसरे पत्रस अध्याय 3 श्लोक 10, मैं इसे आपके लिए उद्धृत करता हूं, प्रभु का दिन रात में चोर की तरह आएगा। कुछ लोग वहीं रुक जाते हैं। वे कहते हैं हां वह आने वाला है। संतों को उनके क्लेश से पहले स्वर्गारोहित कर लिया जाता है। फिर 7 वर्षों का क्लेश आता है और कलीसिया को क्लेश की विपत्तियों के विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम उठा लिए गए हैं, क्योंकि वह एक चोर के समान आया था। वे श्लोक को पढ़ते नहीं रहते। प्रभु का दिन रात में चोर के समान आएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। तब देखना कि ये सारी चीजें विलीन हो जाएंगी। हमें पवित्रता और भक्ति में कैसे जीना चाहिए? परमेश्वर के दिन के आने की प्रतीक्षा करते हुए, जिसमें आकाश की आग जलकर नष्ट हो जाएगी और तत्व तीव्र गर्मी से पिघल जाएंगे। हाँ, वह चोर के रूप में आ रहा है, लेकिन जब वह चोर के रूप में आएगा तो यहां पर सब कुछ ठीक नहीं होगा। इसमें कहा गया है कि वह चिल्लाते हुए आएगा एक तुरही के साथ। सभी ईसाई क्लेश में विश्वास करते हैं और सभी लोगों का मानना है कि हम पकड़े जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा मतभेद इस बात पर है कि यह कब होगा। तो चलिए मैं जल्दी से इसका उत्तर देता हूं। क्या यीशु कहते हैं कि जो अंत तक धीरज धरेगा वह बच जाएगा? यदि कलीसिया क्लेश से पहले ही उठ चुकी है तो हमें धीरज धरने की क्या आवश्यकता है? हम इस्राएल के बच्चे हैं। वैसे महान क्लेश भी प्रकाशित वाक्य 15 और 16 में वर्णित 7 अंतिम विपत्तियों के समान ही है। यही महान क्लेश है। बाइबल में ऐसा कहा गया है। क्या इस्राएल के लोग मिस्र में थे जब मिस्र पर 10 विपत्तियां आईं? परमेश्वर ने उन्हें पिछली 7 विपत्तियों से बचाया। पहले 3 विपत्तियों से वे मिस्रियों के साथ गुजरे, अंतिम 7 विपत्तियों से वे सुरक्षित रहे। क्या वह प्रकाशित वाक्य में वर्णित 7 अंतिम विपत्तियों से हमारी रक्षा करेगा? वह ऐसा करेगा, लेकिन वे मिस्र में थे और उसने उनकी रक्षा की। इसीलिए उसने कहा कि अब तुम जहां रहोगे वहां कोई विपत्ति नहीं आएगी। केवल अपनी आंखों से तुम अपने दाएं और बाएं दुष्टों की सजा देख पाओगे। क्या परमेश्वर ने नूह को जल प्रलय से बचाया या जल प्रलय के जरिए, बाढ़ के माध्यम से? क्या परमेश्वर ने अय्यूब को उसकी परीक्षाओं से बचाया या उसकी परीक्षाओं के द्वारा? क्या परमेश्वर ने यूसुफ को उसके संकटों से बचाया या उसके संकटों के द्वारा बचाया? क्या बाइबल नहीं कहती, पौल प्रेरितों के काम अध्याय 14, क्लेश के माध्यम से हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं? मुझे यह विश्वास करना अच्छा लगेगा कि हम सभी क्लेश से पहले स्वर्गारोहित हो जाएंगे। दोस्तों, यह बहुत आसान होगा। अगर हम स्वर्ग पहुंच जाते हैं तो मैं गलत हूं, मैं माफी मांगूंगा, लेकिन मुझे यह बाइबल में नहीं मिला। मुझे लगता है कि परमेश्वर हमें बताता है कि अब हमें अपने विश्वास को मजबूत करने की जरूरत है ताकि हम खड़े हो सकें। यीशु कहते हैं, प्रार्थना करो कि तुम इन सभी चीजों से बचने के योग्य बनो और जब मनुष्य का पुत्र आए तो उसके सामने खड़े हो सको। अब आइए जानें कि बाइबल क्या कहती है। क्या यह ठीक है? ये ठीक है। चलते रहो, यिर्मयाह 25, प्रभु ऊपर से दहाड़ेंगे और अपने पवित्र निवास से अपनी आवाज बुलंद करेंगे। वह अपने झुंड के खिलाफ जोर से दहाड़ेंगे। वह पृथ्वी के सभी निवासियों के खिलाफ अंगूरों को रौंदने वालों की तरह चिल्लाएंगे। हमारा परमेश्वर आएगा और आएगा क्या कहता है? चुप नहीं रहेगा। उसके सामने आग भस्म हो जाएगी और उसके चारों ओर बहुत तूफान होगा। और मुझे पता है कि टिम लाहे के जरिए बहुत से प्यारे लोग सीखे गए हैं। अच्छे आदमी ने लेफ्ट बिहाइंड सीरीज लिखी है, रंगीन। सबसे पहली बात जो वह कहते हैं वह यह है कि यह एक उपन्यास है। उन्होंने कहा कि यह धर्म ग्रंथों में नहीं लिखा गया है। उन्होंने कहा कि यह एक उपन्यास है। और पायलट साथ में उड़ रहे थे और अचानक सह पायलट गायब हो गया। वे दोनों पायलट थे और प्लेग फैल गया क्योंकि वे स्वर्ग में चले गए थे और कोई और नहीं। आदमी अपनी पत्नी से बात करने जाता है और वह वहां नहीं होती। बिस्तर पर सिर्फ उसके कपड़े और कर्लर होते हैं क्योंकि उसे स्वर्ग में ले जाया गया है। वह पीछे रह गया, लेकिन उसे दूसरा मौका मिला। देखो, शैतान लोगों से कह रहा है कि तुम्हें दूसरा मौका मिलेगा। नहीं दोस्तों, अब आपको तैयार होना होगा, क्योंकि जब यीशु आएगा, नंबर 7, जब यीशु वापस आएगा तो उसे कौन देखेगा? बाइबल क्या कहती है? तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह स्वर्ग में दिखाई देगा और पृथ्वी के सभी कबीले विलाप करेंगे और वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य और महान महिमा के साथ स्वर्ग के बादलों में आते देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 1:7। देखो, वह बादलों में आ रहा है और कितनी आंखें हैं। हर आंख उसे देखेगी।
लोग हमेशा कहते हैं, पादरी डग, कैसे हर आंख उसे गोल दुनिया में देख सकती है? यह उसी क्षण के बारे में नहीं कहता। इसका मतलब है कि जिस दिन वह आएगा वह पूरी धरती पर छा जाएगा, उस दिन हर कोई उसे देखेगा। 8वां, जब यीशु आएगा तो उसके साथ कौन होगा? जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और उसके साथ सभी पवित्र स्वर्गदूत होंगे। अब एक स्वर्गदूत की महिमा कैसी थी? आप जानते हैं, बाइबल कहती है कि यह पूर्व से पश्चिम तक चमकती बिजली की तरह है। मत्ती 24:27। जब यीशु आए तो 1 या 2 स्वर्गदूतों ने पत्थर को लुढ़का दिया। मुझे लगता है कि एक स्वर्गदूत ने पत्थर को लुढ़का दिया, लेकिन महिलाओं ने अंदर देखा। उन्होंने 2 स्वर्गदूतों और उस एक स्वर्गदूत की महिमा को देखा। रोमन रक्षक नीचे गिर गए जैसे कि वे मर गए हों। बाइबल में कहा गया है, प्रथम राजा, कि प्रभु के एक दूत ने एक रात में 1,85,000 अश्शूर सैनिकों को मार गिराया। एक देवदूत, प्रभु का दूत, मिस्र से होकर गया। एक स्वर्गदूत ने ज्येष्ठ पुत्र को नष्ट कर दिया। जब प्रभु सभी स्वर्गदूतों के साथ आएगा, क्या आपको सुबह अपने दोस्त को फोन करके पूछना पड़ेगा कि क्या तुमने कल यह देखा था? हां, वे सभी देवदूत, स्वर्ग में हर स्वर्गदूत। यीशु के आने पर धर्मियों का क्या होगा? क्योंकि प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेगा और वह भी एक जय जयकार के साथ, अर्थात प्रधान स्वर्गदूत की आवाज के साथ। हमने यह पढ़ा, लेकिन दूसरे भाग पर ध्यान दें। और जो मसीह में मरे हैं, पुनरुत्थान होता है। मसीह में मरे हुए लोग मसीह के आने पर जी उठते हैं। और अगर आप पहले कुरिन्थियों 15 में पढ़ते हैं तो वह इस बारे में बात कर रहा है कि यह कब होता है, आखिरी तुरही के समय मसीह के आने पर। क्योंकि तुरही बजेगी और हम पलक झपकते ही आखिरी तुरही के समय जीवित हो जाएंगे। तुरही बजेगी और मुर्दे अविनाशी रूप में उठाए जाएंगे। हमारे पास महिमामय शरीर हैं और हम बदल जाएंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4:17, हम उठा लिए गए हैं। बाइबल कहती है जब वह आएगा तो हम किस दिशा में जाएंगे? हम ऊपर जाते हैं। यही परमानंद है। परमानंद का अर्थ है उठा लिया जाना। इसका अर्थ है शक्ति से बह जाना। संख्या 10, यीशु के आगमन के साथ और कौन से भौतिक प्रमाण होंगे? आप यहां देख सकते हैं। और वहां शोर और गर्जन और बिजलियां थीं। और वहां एक महान, अच्छा, इससे पहले इतना बड़ा और शक्तिशाली भूकंप कभी नहीं आया है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 55 होगी। कहते हैं हर द्वीप गायब हो जाता है, पहाड़ नहीं मिलते। हर किसी को इसके बारे में पता चल जाएगा। संख्या 11, जीवितों के कारण यीशु के आने की चमक क्या होगी? दुष्ट कौन है? अब आपके पास मसीह में मरे हुए लोग हैं और मसीह में जीवित लोग उठाए गए हैं। दुष्टों का क्या होगा? उनका क्या होगा? वैसे यहां किसी को भी इस श्रेणी में आने की जरूरत नहीं है। आप आज रात यहां इसलिए आए हैं क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि आप पहले समूह में रहें। ऐसे कहते हैं, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ विश्राम दोगे जब प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा और उनसे पलटा लेगा जो परमेश्वर को नहीं जानते। बाइबल कहती है कि यह बहुत कुछ होने वाला है। वे शहर से भाग गए और स्वर्ग से आग बरसने लगी। मैंने अभी आपको दूसरे पतरस अध्याय 3 से यह पढ़ा है। फिर से दूसरे थिस्सलुनीकियों 2:8 में क्या कहा गया है, इसे पढ़ें। तब वह अधर्मी मसीह विरोधी शक्ति जिसे यहोवा अपने मुंह की फूंक से भस्म कर देगा और क्या करेगा? किससे नाश करें? उसके आगमन का तेज दुष्टों को नाश कर देता है। परंतु परमेश्वर के लोग वे खुशी के साथ इसकी तलाश करेंगे। संख्या 12, यीशु के दूसरे आगमन पर स्वर्गदूत क्या करेंगे? मसीह ने वादा किया है कि वह तुरही की ध्वनि के साथ अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, वही तुरही, और वे स्वर्ग के चारों कोनों से उसके चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेंगे। यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। वह उन्हें इकट्ठा करने के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजता है। हर आंख उसे इसी तरह देखेगी। और मसीह में मरे हुओं के साथ हम एक साथ होंगे। जब प्रभु आएंगे तो इतिहास का सबसे बड़ा पुनर्मिलन होगा। क्योंकि हम यीशु के दूसरे आगमन से ठीक पहले रह रहे हैं, हमें इस गंभीर घटना से कैसे जुड़ना चाहिए? मित्रों, हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? इसलिए भी तैयार रहो। क्या उसने कहा तैयार हो जाओ? आप में से कितने लोग जानते हैं कि आप कल जीवित रहेंगे? मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप जानते हैं हर किसी को डॉक्टर से नोट नहीं मिलता। कभी कभी हमें आश्चर्य होता है। और किसी ने एक यहूदी रब्बी से पूछा, पश्चाताप करने का सबसे अच्छा समय क्या है? और उसने कहा, यह तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है। और उस आदमी ने कहा, अच्छा, अगर तुम्हें पता नहीं कि आखिरी दिन क्या है तो क्या होगा? रब्बी ने कहा, बिल्कुल,
आज यीशु ने कहा, यदि तुम उसकी आवाज सुनते हो तो अपना दिल कठोर मत करो, तैयार रहो, इस दृष्टिकोण से जियो कि मैं अभी प्रभु के साथ चल रहा हूं। और दोस्तों, आप आज रात उस अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं। आप जैसे हैं वैसे ही यीशु के पास आए। यीशु के दूसरे आगमन पर लोगों को कैसे प्रतिफल मिलेगा? दोस्तों, दो ही समूह हैं, जीवन और मृत्यु, अच्छा और बुरा, बचाया और खोया। परमेश्वर चाहता है कि आप जीवन पाएं। एक समूह प्रकाशित वाक्य बटवार है। देखो, मैं शीघ्र ही आ रहा हूं और मेरा प्रतिफल मेरे पास है ताकि मैं प्रत्येक को उसके काम के अनुसार दूं। अब एक पल रुको, पादरी डग, मैंने सोचा कि हम अनुग्रह से बचाए गए हैं। आप हैं। और जब आप यीशु के पास वैसे ही आते हैं जैसे आप हैं, तो वह आपके सभी पापों को क्षमा कर देता है। आप आज रात प्रार्थना कर सकते हैं और कह सकते हैं, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि मैं कल कैसे जीने वाला हूं, लेकिन मैं अभी आपके पास आ रहा हूं। वह आपको स्वीकार करेगा, वह आपको क्षमा करेगा और फिर वह तुम्हें एक अलग जीवन जीने में मदद करेगा। और जब तुम्हारा हृदय बदलेगा तो तुम्हारे कार्य भी बदल जाएंगे। अतः ये कृतियां संकेत देती हैं कि जीवन बदल गया है। आप कर्मों से नहीं बचाए गए हैं, आप अनुग्रह से बचाए गए हैं, लेकिन वह बचाने वाला अनुग्रह आपके कार्यों को बदल देगा। ये संख्या 15। जब यीशु आएगा तो दुष्ट लोग क्या कहेंगे? उत्तर दुष्ट। प्रकाशित वाक्य 20:17 में वे पहाड़ों और चट्टानों से कहते हैं, हम पर गिरो और हमें सिंहासन पर बैठे उसके चेहरे से और मेमने के क्रोध से छिपाओ। आप आमतौर पर यीशु परमेश्वर के मेमने और क्रोध के बारे में नहीं सोचते हैं। कुछ लोग कहते हैं, मुझे पुराने नियम के परमेश्वर से ज्यादा नए नियम का परमेश्वर पसंद है। दोस्तों, यह वही परमेश्वर है। आपको पुराने नियम में अनुग्रह मिला, आपको नए नियम में क्रोध मिला। आपको पुराने नियम में विपत्तियां मिली, आपको नए नियम में विपत्तियां मिली। आपको पुराने नियम में मुक्ति मिली, आपको नए नियम में मुक्ति मिली। यह सब एक ही परमेश्वर है और वह चाहता है कि आप बच जाएं। वह आपके उद्धार के लिए आतुर है। वे कहेंगे, कौन खड़ा हो सकता है? यीशु ने कहा, हमेशा प्रार्थना करो कि तुम इन सब बातों से बच सको और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े हो सको। 16वीं संख्या। धर्मी लोग क्या कहेंगे जब यीशु प्रकट होगा? फिर उस दिन वे कहेंगे, देखो यह हमारा परमेश्वर है, हमने उसका इंतजार किया है और वह हमें बचाएगा। यह प्रभु है, हमने उसका इंतजार किया है और हम खुश और आनंदित होंगे। पौल दूसरे आगमन को धन्य आशा के रूप में संदर्भित करता है। तुम्हें इसके लिए तरसना चाहिए। अब मुझे पता है कि हमारे मन में मिश्रित भावनाएं हैं। हो सकता है कि तुम्हारे कुछ दोस्त हों जो बच नहीं पाए हों और तुम्हारे कुछ प्रियजन हों। तुम सोचते हो, मैं नहीं चाहता कि वे अभी आएं क्योंकि वे खो जाएंगे, मैं चाहता हूं कि वे बच जाएं। लेकिन मित्रों, हमें इसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं बीमार और थका हुआ होने से तंग आ चुका हूं। मैं एक ऐसी दुनिया की प्रतीक्षा कर रहा हूं जहां कोई दर्द या दुख ना हो। जब यीशु आएगा तो दो समूह होंगे। आप एक समूह पर ध्यान दें। यदि आप जंगल में अंधेरी रात में बाहर जाते हैं और आपको एक टॉर्च मिलती है और आप एक लॉग या एक पत्थर को पलटते हैं और आप चमकते हैं, प्रकाश से दूर रेंगते हुए आप इन सभी कीड़ों को देख सकते हैं। या आपको जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। बस अगर आपके पास कोई कॉकरोच है तो इसे आजमाएं। वे प्रकाश से भागते हैं। लेकिन यदि आप जंगल में हैं और आप लाइट जला देते हैं, पतंगे प्रकाश में आते हैं। जब यीशु आएगा तो दो प्रकार के लोग होंगे, तिलछट्टे और पतंगे। आप क्या बनना चाहते हैं? आप तितली बनना चाहते हैं। यह पतंगों से बेहतर नहीं है। लेकिन तुम्हें पता है क्या, तितली बनना, पतंगा बनना, वहां एक काया पलट है। ऐसा होता है, शुरू में यह एक निराशाजनक गंदा सा कीड़ा जैसा दिखता है जो जमीन से चिपका हुआ है, लेकिन यह खाता है और खाता है और खाता है और यह इस परिवर्तन से गुजरता है जहां यह एक नया प्राणी बन जाता है। और इस सेमिनार के दौरान हम परमेश्वर के वचन पर भोजन करने जा रहे हैं और आप एक परिवर्तन का अनुभव करने जा रहे हैं। किसी भी चीज को आपको इससे दूर न जाने दें। यीशु के वापस आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? वह शादी की भाषा का इस्तेमाल करता है। वह अपनी दुल्हन से प्यार करता है। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने गया हूं और मैं फिर आऊंगा। कौन सा पति अपनी दुल्हन के लिए अपनी जान देकर उसके लिए एक आलीशान घर बनवाएगा और दुल्हन को भूल जाएगा? वह चाहता है कि आप उसके साथ रहें। वो तुमसे प्यार करता है। और आप जो घर पर बैठकर देख रहे हैं और आप जो यहां हैं, मैं नहीं जानता कि तुम अपनी जिंदगी में कहां हो, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, यीशु ने सबसे महत्वपूर्ण बात कही है। सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करना है। वह तुम्हारे लिए जगह तैयार करने गया है और वह चाहता है कि आप उसके साथ रहें। अब मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में हजारों चीजें चल रही हैं और शैतान दुनिया में आखिरी चीज जो चाहता है वो है कि तुम इन सभाओं में शामिल हो, क्योंकि वह तुम्हें खोना नहीं चाहता। यीशु आपको बचाना चाहता है।
जीवन में असली लड़ाई रूस, यूक्रेन और मध्य पूर्व में इजराइल के बीच की लड़ाई नहीं है। लड़ाई अच्छाई और बुराई के बीच है, मसीह और शैतान के बीच है। और वे आपके दिल और दिमाग पर कब्जा करने के लिए लड़ रहे हैं और आपको टाई ब्रेकिंग वोट मिला है। कितने लोग जीसस कहना चाहते हैं? मैं आपको अपना दिल देना चाहता हूं और आप जो देख रहे हैं, आप अभी यह निर्णय ले सकते हैं। मुझे आपके साथ प्रार्थना करने दें। प्रेमी प्रभु, हम आपसे अपने दिलों में आने के लिए कहना चाहते हैं। हम वैसे ही आ रहे हैं जैसे हम हैं। इन लोगों को आशीर्वाद दें प्रभु, इस श्रृंखला को आशीर्वाद दें, उन्हें अपनी आत्मा से भरें और हमें तैयार होने में मदद करें। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अपनी आत्मा डालेंगे, हमें यात्रा करने की दया दें और हमें फिर से लाए। हम मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। ठीक है दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात कब है? कल रात वही जगह। आप जो देख रहे हैं, हम इतिहास की भविष्यवाणी के बारे में बात करने जा रहे हैं। बाइबल में सबसे अद्भुत भविष्यवाणी। आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। अपने दोस्तों को साथ लाएं। अगर आपके कोई दोस्त नहीं है तो अपने दुश्मनों को साथ लाएं। भगवान आपको आशीर्वाद दें और आपकी शाम अच्छी हो। आने के लिए